आज शुरू हो गया है ना। अखिलेश जी के आज की ताजा खबर है, 12 मिनिस्टर गए थे मिलने आज की। 12 मिनिस्टर गए थे मिलने वहां। सूची हमारे पास है लेकिन दिखाऊंगा नहीं। अब इनका जूता इन्हीं के सर पे लग गया। ये ड्रामेबाज हैं, ये ड्रामा पार्टी है। नागपुर एक सेंटर है और वहां इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, खूब बोलो। सरकार बना के दिखाऊंगा ना, ऐसा राजभर थोड़ा है। ललकारूंगा जो तो अधिकारी कांपने लगे। चाट सरकार बना के कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा, दूध का दूध, पानी का पानी, बैकलाग नियुक्ति निकाल करके पिछड़े दलित का हिस्सा दिलाऊंगा। 34 लाख सरकारी पद खाली हैं 95 विभाग में। सरकार बना करके 5 साल के अंदर 34 लाख पद भरने का काम अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर करेंगे। एक चिरहन हुआ और कौरवों का नाश हो गया। 2-2 चिरहन हुआ है, भाजपा का नाश होना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नशा दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और आज हमारी चुनावी यात्रा लखनऊ पहुंची थी। तो लखनऊ में हम लगातार सुनते आए हैं भाजपा के बागी नेता। मैं बागी क्यों कह रहा हूं, क्यों ये इससे पहले भाजपा में थे। तो भाजपा के बागी नेता होने के बावजूद भी हमेशा SC ST OBC के साथ रहे हैं। साथ मतलब चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे ज़मीनी मुद्दे की बात हो, किसी भी मुद्दे पर हमेशा आंख से आंख मिला के बात करने वाले नेता आज हमारे साथ हैं OP राजभर जी। राजभर जी, जिस प्रकार से आरक्षण में घोटाला हुआ, कहते कि यही भाजपा के मंत्री थे सतीश सिंह त्रिवेदी जी, जो लगातार विधानसभा के अंदर कहते थे कि आरक्षण तो घोटाला हुआ ही नहीं है। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, इको गार्डन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, NCERT के अंदर बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन बच्चों को ये भाजपा के मंत्री थे, ये कहते थे ये सपा के लोग हैं, ये सपा वाले यहाँ पे बैठे हो। फिर यही 6000 सीटें दे दी इन्होंने आरक्षण में। तो क्या लगता है, मतलब पहले कहते हैं ये सपा वाले थे, फिर आरक्षण की सीटें क्यों दे दी इन्होंने जब पोल खुल गई? कि भारतीय जनता पार्टी को नागपुर एक सेंटर है और वहाँ इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, खूब बोलो, वही ये बोलते हैं। जब अपने हक की बात, आप 68,500 की बात शुरू किए, 69,000 शिक्षक भर्ती की जब हक की बात शुरू हुई तो 27% रिजर्वेशन और 22.5% रिजर्वेशन लूट लिया गया। जब बच्चे यहाँ आए तो पहले योगी जी के यहाँ गए कि भाई मालिक हैं, पुलिस से उन्होंने पिटवा दिया। फिर उन लोगों को लगा कि पिछड़े समाज के नेता केशव मौर्य हैं, इनके यहाँ चलें, उनके यहाँ गए तो वो पिटवा दिए। फिर उसके बाद वो लोग स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए, फिर वहाँ पिटवा दिए गए। फिर बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, वहाँ पिटवा दिए गए। तो जी बोलते हैं ना, इनको ट्रेनिंग दी गई है। अब इनका जूता इन्हीं के सर पर लग गया। आपने कहा ना कि 6000 भर्ती किए। नहीं, पिछला जो भाजपा द्वारा बनाया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि 5800 सीटों पे घोटाला हुआ है। 5800 सीटों, तो यही भाजपा के मंत्री जी, शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर कहते थे ये तो सपा के गुंडे बैठे हुए हैं यहाँ पे, लाल टोपी ये लगा के, ये तो सपा के भेजे हुए गुंडे हैं वहाँ पे। और जब ये आरक्षण खुलासा हुआ उसके बाद कह दिया कि हाँ हम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 6000 का घोटाला हुआ। बच्चे अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि 12,000 सीटें और बची। आप भी लगातार संघर्ष किया है आपने इन बच्चों के लिए। देखिए, जब हम लोग बड़ी रैली करते थे, जैसे हम लोग रथ लेके निकले, अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, जब हम लोग हमारे मोर्चे के साथी निकले, भीड़ से तिलमिला करके डिप्टी CM से लेकर के तमाम इनके मंत्री ये कहे कि उसमें सपा के गुंडे आते हैं, तो हम मान गए कि भाई ये सपा के लोग रहे होंगे। लेकिन इन्हीं के मुख्यमंत्री, यही डिप्टी CM केशव मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल भाषण मारते हैं कि प्रदेश से गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में चले गए। तो फिर ये रैली में गुंडे कैसे आ गए? यही ना भाषण देते हैं। हम इनसे पूछते रहे कि बताओ फिर गुंडे कैसे चले आए। जब हमने रैली किया, अकेले अपनी रैली किया एक मऊ में, तो यही BJP के जो बैकवर्ड नेता हैं, जो लोडर लोग हैं, इन लोगों ने बयान दिया कि वहाँ सब सपा के गुंडे आए थे। तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? गुंडे क्यों नहीं पकड़ लेते? उन गुंडों को तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आप पहले कह चुके हो कि सारे गुंडे तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों में हैं, तो जेल से आपने छोड़ दिया था कि चले जाओ ओम प्रकाश राजभर की रैली में। फिर मैंने यहीं आपके हरदोई में एक रैली किया जहाँ लाखों लोग जुटे थे,
फिर इन लोगों ने बयान दिया, वहाँ सब सपा के गुंडे जुटे थे। अरे भाई, जब जान गए कि सपा के गुंडे हैं तो पकड़ क्यों नहीं लेते तुम लोग? ये एक तरफ लूटते हैं, दूसरी तरफ सफाई देते हैं। जब लूट का पर्दाफाश होता है तो फिर इस शरण में चले जाते हैं कि गलती हो गई। मुख्यमंत्री ने अपनी आईडी से ट्वीट किया कि आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। 6,000 की बात किया, भरपाई पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, धोखा। 23,000 पद में 6,000 दिए हैं और 17,000 अभी ये लूटे हैं। अभी कहाँ भरपाई हुई है? सरकार बना के कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी, बैकलाक नियुक्ति निकाल करके पिछड़े दलित का हिस्सा दिलाऊंगा। बच्चे लगातार इको गार्डन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने उन बच्चों को कवरेज की है, उन बच्चों को, क्योंकि जब भी वो मुख्यमंत्री आवास, मेरे हिसाब से 15 से 20 बार मुख्यमंत्री आवास उन्होंने घेरा है। जब मैं वहाँ पे जाता था तो मेरे अलावा कोई शायद ही मीडिया उनको दिखाने की कोशिश भी नहीं करता था, और लाठियाँ बजती थी उन बच्चों पे, और कहते थे कि आप लोग तो सरकार द्वारा, जो दूसरे पार्टियों द्वारा भेजे हुए लोग हो। ये हमेशा इनके दिमाग में भूत चढ़ गया है सपा का। कोई घटना होती है सपा ने किया है, ये सपा के लोग थे। अब देखिए, इत्र व्यापारी कहे कि सपाई है, ये सपा का इत्र है, अब निकल गया भाजपा का इत्र। नहीं, कल तो अंजना उम कश्यप ने भी कह दिया है कि स्वीकार कर मतलब लिया हाँ, ना। स्वीकार कर लिया। अब तक तो यही मीडिया वाले दिखाते थे आपको या अखिलेश जी को कि ये तो सब आपकी पार्टी से जोड़ते थे लोगों को। फिर क्या हुआ? तो ये तो ओपन हो गई बात ना। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती है, चाहे कितना प्रयास कर ले भाजपा। लग रहा है कि अपने समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं अब। देखिए, जो मैंने उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जो मैंने पढ़ा है और जो पढ़ाया है, लोगों से सीखा है, प्रदेश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ऊब गई है। और योगी जी, मोदी जी के ललका साण से किसान एकदम त्राहिमाम कर रहा है। ये बदलाव के मूड में है कि जल्दी तारीख आवे। पहले लोग कहते जल्दी तारीख आवे, अब तारीख आ गई है। अब वो दिन गिन रहे हैं कि किस दिन हमारे बूथ पर वोट पड़ेगा। जिस दिन बूथ पर वोट पड़ेगा, जो किसान दिन भर काम करता है, रात को डंडा लेके इस कड़ाके की ठंड में खेत में है, वो किसान बूथ पर जाएगा तो उसको अपना खेत दिखाई देगा और उसमें खड़ा सांड दिखाई देगा। उस सांड को भगाने के लिए बूथ पर वोट साइकिल और छड़ी पर देगा। ये होगा। नहीं, भाजपा साफ तौर पे कहती है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर भी लग गए। हमने दिल्ली भी गए, दिल्ली में हमने देखा पोस्टर लग गए बड़े बड़े कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए। लेकिन दूसरी तरफ वही यूपी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर रात के 10 बजे 11 बजे वीडियो वायरल होते हैं, उसमें थाली बजाते हुए युवा सड़कों पे एकदम अम्बार लगा हुआ है, लड़के ही लड़के नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि कहाँ गया 4.5? अगर 4.5 रोजगार दिया है तो फिर इसकी कितनी सच्चाई है? 100% भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में भाषण दिए कि 40 लाख नौकरी हमने दिया। सुबह अखबार में छपा, हम भी पढ़े। संजोग से मैं गोरखपुर में था, हमको भी आश्चर्य लगा कि 40 लाख नौकरी कहाँ भर्ती हो गई। मैं भी मिनिस्टर हूँ, मुझे जानकारी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा रुको, हम उस पर तहकीकात में गए। फिर एक महीना बीतते बीतते अम्बेडकर नगर गए, योगी जी भाषण दिए, 25 लाख नौकरी हमने दिया। एक दिन मैंने पूछा, जब अखबार की कटिंग दोनों रखे थे, मैं कैबिनेट की मीटिंग में गया, मीटिंग से निकला तो हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको 2 मिनट का समय दीजिए। कहा आइए। गए, कहा बताइए। हम के ये कटिंग है दूठो, कौन सही है? तो कहा हमको दे दीजिए। हम कहे नहीं, इसमें कौन सही है जरा बता दीजिए। तब मुस्करा के चुप हो गए। हमको कुछ जवाब देंगे? कहा क्या आप बोले हम? ये वही लोग हैं, कभी 40 बोलेंगे, कभी 25 लाख बोलेंगे, तो कभी 8 लाख बोलेंगे, तो कभी 10 लाख बोलेंगे, कभी 4.5 पर, मतलब 40 लाख से 4.5 लाख पर आ गए। और जब पूछिए कि किस गांव में किसको दिए हैं तो नंगे नहीं। 16 पेपर इन्होंने कराया नौकरी के लिए विभागों में अलग अलग, 16 पेपर लीक हो गया। 34 लाख सरकारी पद खाली हैं 95 विभाग में। सरकार बना करके 5 साल के अंदर 34 लाख पद भरने का काम अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। जो अन्याय इन्होंने किया है, न्याय दिलाने का काम करेंगे। किसानों को राहत दिलाएंगे इनके अन्ना पशु से। महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे पूरे प्रदेश को। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने का प्रयास हम करेंगे सरकार बना के। अच्छा, ये बताइए,
योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 80 बनाम 20 में फिर अखिलेश जी कल कहते हैं कि ये 80% तो झूठ बोलते, 20% सच बोलते हैं। कितनी वो सही बोले, कम में बताए। भाजपाई समझिए कि 90% झूठ बोलते हैं। वो तो कम में बताए अखिलेश जी, 90% झूठ बोलते हैं। अगर औरों जोड़ेंगे ना तो 99% भाजपाई झूठ बोलते हैं, 1% भी सच नहीं बोलते। ये भाजपाई हैं। आपको तो मंत्री पद मिल गया था, फिर आप बागी क्यों हो गए भाजपा से? आप तो मंत्री में थे, मंत्री पद था, सत्ता था। ज़्यादातर नेताओं को तो सत्ता का सुख मिलता है, तो नेता नहीं बोलते हैं खिलाफ सरकार के। कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। तो आपको लगा कि आपके समाज के साथ गलत हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के सामने रखा, तो कांग्रेस ने जब नहीं माना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्री से। जब मैंने पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की बात 18 महीना मैंने मेहनत करके मनाने की कोशिश किया, जब इन्होंने नहीं माना तो मैंने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके इस्तीफा दे दिया कि जब दलितों का आरक्षण खत्म हो गया, दलितों को थाने पर पिछड़ों को गाली दे करके भगाया जा रहा है, FIR नहीं हो रहा है, तो हम किस बात के मंत्री यहाँ हैं? तो मैंने भी रिजाइन दे दिया, नहीं रहूँगा तेरे साथ, और तेरी सत्ता को 3 साल के बाद बेदखल करूँगा और सत्ता पे काबिज करूँगा। उसी जुनून और जज्बे के साथ निकला हूँ। और आज आपने देखा कि रोज, अब आज विकेट गिरा है ना, अब रोज विकेट गिराएंगे। नहीं, आज तो आपने ट्वीट किया है कि आज अभी तो 1 विकेट गिरा, अभी 5-10 विकेट गिरने और बाकी हैं। कौन कौन का विकेट गिर रहा है इस बार? नाम नहीं बताएंगे अभी, नाम नहीं बताएंगे, मतलब गुप्त रखेंगे। सब गुप्त। हम तो 2 साल से बता रहे हैं, 2 महीना से 1.5 दर्जन है, नाम नहीं बताएंगे, सामने आता रहेगा, आप अच्छा, देखिए। ये रात को चाय आय पीने आते हैं आपके पास, अब तो आने लगे हैं लोग, कहते हैं आप कहते हैं टिकट। 12 बजे से रात से 2 बजे तक आप भी अगर मौका हो तो आइए दिखावें। आप भी माथा ठोक लें कि बाप रे बाप, ये क्या हो था भाजपा में, वो भगदड़ मचेगी भाजपा में। आज शुरू हो गया है ना। अखिलेश जी के आज की ताजा खबर है, 12 मिनिस्टर गए थे मिलने आज के, 12 मिनिस्टर। 3 तो विधायकों ने शायद आज इस्तीफा दिया। विधायक छोड़ दीजिए, 12 मिनिस्टर गए थे मिलने वहां। सूची हमारे पास है लेकिन दिखाऊंगा नहीं। मतलब गुप्त रखेंगे ये बात। वो खुलासा होगा जिस दिन वो शपथ लेंगे। तो अच्छा ये बताइए, कहते हैं भाजपा की लॉ एंड ऑर्डर मेरी सरकार में बहुत अच्छा था, कानून व्यवस्था पहले की सरकारों में इतनी अच्छा रहा नहीं। आप तो मंत्री भी रहे हैं, आप तो पिछली सरकारें भी देखी हैं, तो क्या लगता है कि सही था क्या कानून व्यवस्था? योगी सरकार में पुलिस वाले मुंह से आवाज निकाल के गोली चलाते हैं। ठीक है, इन लाइन ऑर्डर इनके यहाँ इतना ठीक था कि बांदा का SP 5 लाख रुपया महीना रिश्वत मांगता है, 1 महीना देता है, नहीं देता दूसरे महीने गोली मार देता है। 1 लाख का इनामी है, आज भी घूम रहा है, नहीं पुलिस पकड़ पाई। इतना लाइन ऑर्डर है कि गोरखपुर में होटल में वो पैसा नहीं दिया तो जान मार दिया, प्रमाण है। लाइन ऑर्डर इतना ठीक है, बलिया में पाल की हत्या होती है और पुलिस पकड़ के जीप में बैठा लेती है, दिन की 2 बजे घटना है, और योगी जी का बिरादर था। 200 मीटर जाने के बाद यहाँ से फोन जाता है और उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है। यही लाइन ऑर्डर है। उसके बाद 12 बजे हाथरस की बेटी के पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, यही लाइन ऑर्डर है। आप जियाउल हक की हत्या कर देते हो दंगा करा करके, यही लाइन ऑर्डर है। तुम करते हो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये कौन सा ड्रामा बतियाते हो? ये भाजपाई हैं सब। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जान को भी खतरा है अब तो। 14 के पहले वाला भाषण मोदी जी का सुन लीजिए, 2-4 वीडियो मिल जाएगा, गूगल बाबा से मांग लीजिएगा। देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, सारी एजेंसियां प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करती हैं, सारे फोर्स की जिम्मेदारी मालिक प्रधानमंत्री होता है। कल तो भाषण ऐसे देते रहना, आज कहाँ गई आपकी खुफिया एजेंसी, कहाँ गई आपकी फोर्स? और वो सबूत तो आप पेश करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई है प्रधानमंत्री को, देखा ना? देखो, ये ड्रामेबाज हैं, ये ड्रामा पार्टी है। ये ड्रामा जब जान गए कि 70,000 कुर्सी लगी है, 700 आदमी नहीं है, तो जाना था हेलीकॉप्टर से। आपने बाई रोड तय किया तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की नहीं बनती है। आप इस्तीफा मांगते हो मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले, उसकी चूक मानी जाएगी गृह मंत्रालय का। गृह मंत्री दे इस्तीफा, मुख्यमंत्री से क्यों मांगते हो भाई? ये सब ड्रामा पार्टी वाले हैं, बहुत ड्रामा करते हैं।
कहते किसान की आय दुगनी कर दी भाजपा ने। कर दिए। डाई 50 किलो की बोरी 900 में मिलती थी, 5 किलो चुरा लिए भाजपाई, 900 से दाम बढ़ा के 1400 किए, 45 किलो। किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। चलिए किसी खेत के किसी गांव में चलिए, आपको दिखाएंगे किसान एकदम। एक बार मैंने विधानसभा के अंदर बोला था कि एक पत्रकार ने अखिलेश जी से पूछा कि 5 साल आपने मुख्यमंत्री रहे, आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी थी? अखिलेश जी ने कहा कि जो 100 नंबर की गाड़ी चौराहे पर खड़ी है वो हमारी देन है, हमारी सबसे अच्छी योजना है। क्या उसका काम? क्या कहीं झंझट तकरार कोई विवाद होता है तो 100 नंबर डायल करने पर वो गाड़ी पहुंच जाती है। अब वो समाचार अखबार में छप गया, टीवी पर आ गया। अब योगी बाबा देख लिए। अब सवेरे ये भी प्रेस बुलाए। जब प्रेस वाले पहुंच गए तो तुरंत योगी से सवाल शुरू हो गया कि कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि 5 साल में सबसे अच्छी योजना आपकी कौन है? तो अखिलेश जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है, अच्छी योजना है। तो अखिलेश जी ने कहा, जब अखिलेश जी की बात को सुना उन लोगों ने, तो योगी जी ने क्या कहा? जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। पत्रकारों ने पूछा कि भाई उसका क्या काम है? कहा किसानों का धन दुगुना करना। आप बड़े मजाकिया अंदाज में अपने जवाब देते हैं। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी पे लगातार आरोप लगते हैं पिछली बार सरकारों में कि ये सिर्फ यादवों की सुनते हैं। यादव मंत्री सबसे ज़्यादा रहते हैं इसमें, चाहे यादव डीएमओ कलेक्टर हो, सब यादव। लेकिन दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट कहती है कि 60% तो एक ही कास्ट के लोग हैं। वही बतिया तो मैं कह रहा हूँ। 6 डीएम थे समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, तब तो अहिरवाद होता था, जातिवाद करते थे अखिलेश। आज 21 ठाकुर डीएम हैं, ये तो जातिवाद नहीं है। और चलिए थाने पर 60% से ज़्यादा, वो तो 60 लिखे हैं, कम लिखे हैं 60 से ज़्यादा आज के तारीख में आपके आंकड़े क्या कहते हैं? पिछड़े दलित का हिस्सा लूट लिया गया है, नहीं दे रहे हैं। मैं बनारस में 26 थाने हैं, एक भी थाने पर बैकवर्ड नहीं है। चंदौली में 13 थाने हैं, एक है। गाजीपुर में 26 हैं, एक बैकवर्ड है, एक शेड्यूल कास्ट है। परसेंटेज निकाल लीजिए। तो इसको जातिवाद नहीं कहेंगे अब ये नहीं, लोग? ये भाजपा व हरिश्चंद्र की औलाद है। ये सब एकदम हरिश्चंद्र के घर पैदा हुए हैं। ये सब थोड़ा करते हैं, ये सब जातिवाद थोड़ा करते हैं। ये तो खाली वहाँ काम करते हैं ना। राजभर अगर अपनी जात की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज को अधिकार दिलाने की बात करते हो तो राजभर जातिवाद है। अखिलेश अगर अपने समाज की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हो तो अखिलेश जातिवाद है। लेकिन मीडिया इनको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? वो भी जानते हैं कि हमें कहाँ से ऐड मिलता है, कहाँ से। इसी को कहते हैं चाटुकारिता। लेकिन राजभर जब भी बोलते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है राजभर का बोलना, क्योंकि राजभर एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं, और होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं जो भी नेता अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि ये जो आरक्षण में घोटाला हुआ था, क्या राजभर लगता है आप न्याय दिला पाएंगे इन बच्चों को? 100% दिलाएंगे भाई, सरकार बना के दिखाऊंगा ना। ऐसा राजभर थोड़ा है, ललकारूंगा जो तो अधिकारी कांपने लगे। चाट, एक हफ्ते में रिपोर्ट लिया यहाँ का टेबल पर, भाग के लेके आई हन, सस्पेंड कर दूंगा। नहीं लिया होगे तो छोड़ दूंगा, जाओ घर, नहीं रहना यहाँ। हम यहाँ आए हैं धूल फांकने नहीं, काम करने आए हैं। तब ना रुतबा से सरकार चलती है, जोश और जनून से काम होता है। अब फाइल लिया, अब गल तो उदय भाजपा में ही है। कहते हैं ओवैसी के बहुत, मतलब मान के चलिए अपने SC ST के नेता तो बहुत हैं, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते ये लोग? गुलाम। देखिए, लोडर मालिक की मर्जी से काम करता है। अगर वो मालिक से बगावत करेगा तनख्वाह मिलेगी? बोलिए, तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कैसे बोलेंगे? उन्हीं की कृपा से MLA मंत्री बने हैं, तो वहीं जी सर जी सर जी सर कर रहे हैं। पूछते हैं भाजपाई, जैसे बैकवर्डन से शेड्यूल कास्ट है, क्यों जी तुम अंधे हो? जी सर। तुमको दिखाई नहीं देता? जी सर। तुम बहुत पागल हो? जी सर। यही मतलब वो सामने अगर पेड़ है, अगर वो बबूल का अरे पेड़ वो है कह तो रहे कि यही ये हाथी लटकी है पंखवा के, कहें जी सर लटकी है। अच्छा, तो उन आपको तो ज़्यादा नॉलेज, वहाँ की पाठशाला में ये सब पढ़ाया जाता है? एकदम पढ़ाया जाता है, एकदम एकदम मुड़ी झुकाए रहो, और नहीं झुकाओगे तो मार देंगे तलवरिये से, लौट ही जाओगे। मतलब सम्मान नहीं मिलता है? सम्मान की बात कर रहे हैं, वहाँ अपमान मिले उतना बहुत अच्छा है। ये बताइए, और ये जो सम्मेलन हो रहे हैं, यादव सम्मेलन, SC सम्मेलन, ये सब हो रहे हैं, इसका कितना प्रभाव? कुछ नहीं प्रभाव है।
ये सब दगे हुए कारतूस जुटा रहे हैं। हम तो देखे हैं जब यहाँ सम्मेलन होता है ना, तो कभी कभी हम इधर रहते हैं तो हम बोला के पूछते हैं कि काओ यहाँ कैसे, अरे कहीं ऐसे आयल बाई प्रधानन के डरवगले बाइन कि आदमी लेके आओ, तो प्रधान बेचारा अपना प्रधानी बचाओ बदे इनकी यहाँ भेज दिले बा। हम कहे तो उठवा किसको दोगे, सही सही बताओ। अखिलेश के, हमके जोर से बोलो कहते हैं अखिलेश के दे भाई कहीं तो परेशान है। हम यहाँ पटेल सम्मेलन हुआ, यादव सम्मेलन हुआ, चौहान सम्मेलन हुआ, राजभर सम्मेलन, सब जाति का सम्मेलन कर डाले। सबसे हमने पूछते रहे, जो लोग मिलते रहे पूछते रहे। अब तो अयोध्या में ब्राह्मणों ने जनेऊ की कसम खा ली है कि इस बार सत्ता से हटा के रहेंगे। कि एक अंग्रेज की हत्या हुई देश में, और अंग्रेज, एक ब्राह्मण की हत्या हुई देश में और अंग्रेज देश से चला गया। इतिहास है ना। 17 साल का निर्दोष ब्राह्मण का बेटा, एक भी एनसीआर ने उसका इनकाउंटर योगी जी ने कराया, और 500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है। तो ब्रह्म दोख लगेगा, सरकार जाएगी। एक चीरहरण हुआ और कौरवों का नाश हो गया। 2-2 चीरहरण हुआ है, भाजपा का नाश होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, लखीमपुर वाली इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तो जेल भी चला गया, लेकिन अभी तक कोई मंत्री पे कार्रवाई नहीं होती है। क्यों कार्रवाई होगी, क्यों कार्रवाई होगी? वो हरिश्चंद्र की औलाद है ना। पूरा किसान, पूरे प्रदेश की जनता, सारी पार्टी के नेता ये कहते रहे अजय मिश्रा टेनी को हटा दो, नहीं तो जांच प्रभावित होगी। चार्जशीट से अजय मिश्रा टेनी का नाम निकाल दिया गया। एसआईटी की रिपोर्ट आई कि प्री प्लानिंग योजना के तहत अजय मिश्रा की जीप, नाम से जीप है, जीप चढ़ाई गई। अगर वहीं कहीं अहिर का, भर का, चमार का, धोबी धरिकार का, पासी का, निषाद बिंद, केवट मल्ला का नाम से अगर वो गाड़ी होती तो गाड़ी मालिक भी पकड़ा जाता ना। कितना ही छुपा रहे हैं, कितना ही सब बचा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, अपराधियों को क्लीन चिट देने वाली सब है। आप देखिए बेटी, आपके यहाँ का घटना देखिए उन्नाव की, आज विधायक बरी हो गया। अभी वो चिन्मयानंद बाहर घूम रहा है, बेटी जेल में है। ये क्या है तमाशा? इनके यहाँ, इनकी सरकार में न्याय की बात न करिए, बस खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही। अखिलेश जी कहते हैं कि जब भी जाते हैं भाजपा में, कोई भी दागी मंत्री हो, कुछ भी हो या कोई भी हो, तो वॉशिंग पाउडर की तरह एकदम धुल जाते हैं वहाँ पे। वॉशिंग पाउडर वहाँ वॉशिंग मशीन रखे हैं, इधर यहाँ से हिलाते हैं, उधर यहाँ क्लीन होके निकल जाते हैं। यही भाजपा वाले के मशीन है। ये करेलवा के बगलियाँ वही लगाए हैं। तो आप लोग इसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाते? बताते हैं, समझाते हैं, मूल चीज़ समझाते हैं हम कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो। तुम्हारा बिजली का बिल माफ हम करेंगे, इसके लिए लड़ो। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए लड़ो। बेरोजगार, आपके घर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उसको रोजगार, नौकरी कैसे मिले, इसके लिए लड़ो। हम समझा रहे हैं, सब लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी तो लगातार अपने समाज, अपने अधिकारों की बात करते आए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अर्नव कुमार, नेशनल दस्तक, लखनऊ। आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।